जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर दो महिलाएं अपने परिवार के साथ में पहुंची हुई थी नसबंदी करवाने के लिए और फिर इलाज के दौरान उनकी जो है मौत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। 90% केस बिगाड़ चुके थे, इसीलिए बचा। वो लोग 90% ना पूरा बिगाड़ लिए थे ना, उसके बाद ही बाहर निकाले। लोगों की जान जाते रहेगी। अस्पताल में जाने के बाद उम्मीद सबसे ज्यादा एक परिवार को डॉक्टर से होता है, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आ गया है, उसमें फेफड़े में पानी पित्त भरने की बात कही। पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये हादसा हुई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर दुर्ग जिला के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर दो महिलाएं अपने परिवार के साथ में पहुंची हुई थी इलाज कराने के लिए, नसबंदी करवाने के लिए और फिर इलाज के दौरान उनकी जो है मौत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। परिवार वालों का सीधा आरोप डॉक्टरों के लापरवाही के लिए है कि डॉक्टर अगर सही तरीके से इलाज करते तो शायद इनकी जान बच जाती और आज वो एक सही जीवन जी रहे होते, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये जो पूरा केस हुआ है, दो महिलाओं जो है उनकी मौत हो गई है नसबंदी के बाद। वे पहले तो वो ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में ले जाया जाता है और वहां से खबर आती है कि अब इस दुनिया में वो नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच समिति बनाई थी, जांच टीम बनाई थी और वो जांच लगातार चल रही है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट भी आ जाएगी कि गलती किसकी थी, किसकी वजह से ये पूरा जो है केस बना है, ये पूरा कांड हुआ है। और इसे लेकर आप आगे वीडियो में देखिएगा कांग्रेस की पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया क्या कह रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो जिला अस्पताल में डॉक्टर हैं वो इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, जो जिनके परिवार में ये घटना हुई है वो परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा दुख का माहौल उन परिवार वालों के साथ में। एक हंसता खेलता परिवार इलाज कराने के लिए पहुंचा था दुर्ग के जिला अस्पताल में और ये इतना बड़ा केस हो गया, एक के साथ नहीं दो महिलाओं के साथ हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि दुर्ग के जिला अस्पताल से ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं डॉक्टर की लापरवाही को लेकर। इसके पहले भी हमने सीजी भास्कर में आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां के स्टाफ कितने बदतमीजी के साथ में पेशेंट के साथ में बात करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कैसे बात करते हैं ये भी हमने आपको खबरों में दिखाया था, लेकिन ये विषय काफी गंभीर है। अगर ऐसा ही लोगों की जान जाते रहेगी अस्पताल में जाने के बाद, क्योंकि उम्मीद सबसे ज्यादा एक परिवार को डॉक्टर से होता है, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टर को। और उनके पास से ही अगर ऐसी लापरवाही की उम्मीद अगर रखेंगे तो फिर ये जगह, ये जिला अस्पताल पे भरोसा कौन करेगा। इस पूरे विषय को लेकर आगे आप वीडियो को देखिएगा। घटना जो है काफी दुखद है और इसके अलावा 2 महिलाएं जो वहां पर नसबंदी के लिए पहुंची हुई थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। दुख का माहौल परिवार में है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, दुर्ग के जिला अस्पताल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके आपकी भी अगर कोई परेशानी है, आसपास में कोई समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल प्राथमिकता के साथ में सीजी भास्कर उस जगह पे जाके उजागर करेगा, आपकी समस्याओं को दिखाएगा। बाकी आगे आप वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 90% केस बिगाड़ चुके थे, इसीलिए बचा। वो लोग 90% ना पूरा बिगाड़ लिए थे ना, उसके बाद ही बाहर निकाले। जब 12 बजे डिलीवरी हो गई, बच्चे निकल के बाहर आ गए तो हमने बता कि लड़की हो ये कुछ नहीं। 2:30 बजे आप लोग सीधा निकाले दे। हाँ, 2:30 बजे तुरंत साइन करो से बच्चा दे दो। वो थी बच्चा मोर लड़की का ऑपरेशन में वो कर हालत खराब हो गई, पूरे शरीर में हवा भर, एकदम हवा भर गई, नीला हो गई इसमें। जब बाहर निकाले पेट हुआ बच्चा। सिविल सर्जन से अभी हम लोग की मुलाकात हुई है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि मैंने मतलब 3 समिति गठित किया है। उसकी दवाई के लिए अलग समिति गठित किए हैं और विसरा रिपोर्ट के लिए अलग समिति गठन किए हैं। और इसमें जो लापरवाही ऐसा लोगों का कहना है तो उसके लिए अलग समिति गठित किए हैं। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आ गया है, उसमें फेफड़े में पानी पित्त भरने की बात कही और तीसरा रिपोर्ट वगैरह भी आना बाकी है। 1 आध महीना लग जाता है, ऐसा डॉक्टर मेन जी का कहना है। और पीड़ित परिवारों का ये कहना है
कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये हादसा हुई है जो दोनों महिलाओं की जाने गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले गए वहाँ और सुबह 9 बजे से ले जाया गया और उसके बाद 2:30-3 बजे हम लोगों को खबर मिली और आईसीयू रूम में शिफ्ट किए। आईसीयू रूम में फिर आधा घंटा बाद उनके परिजन को बुला के बता दिया गया कि अब इन लोग नहीं रहे। तो इस तरह की परिवार वालों की बहुत बड़ी शिकायत है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये सब हुई है, क्योंकि दोनों महिलाएं स्वस्थ थी और एक की तो डिलीवरी भी हुई थी, बच्चा भी उनका स्वस्थ है और कोई बीमारी पहले नहीं था ऐसे कहना है। और दूसरी सिर्फ उनको वो टीटी ऑपरेशन के लिए लाया गया था, उनको भी पहले कोई बीमारी नहीं थी बोल रहे हैं, परंतु डॉक्टरों का कहना है कि उनको एलर्जी हुई थी और अकड़न की जो शिकायत थी, दोनों सेम कंडीशन बता रहे हैं कि उनका पित्त आमाशय में भर गया था और अकड़न की शिकायत आई, इसलिए उनकी डेथ हो गई। ये डॉक्टरों का कहना है, पर परिजन का कहना है कि ऐसी लापरवाही हुई है स्वास्थ्य अमला के माध्यम से, तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर ऐसा हुआ है तो होनी चाहिए। और हम सब भी कह रहे हैं कि ऐसे मामला है तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाले समय में और किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। परंतु आप देखिए कहाँ यहाँ की ना कोई स्थानीय विधायक है, न शहर के न ग्रामीण के, कोई अभी तक उन परिजनों से पूछने तक नहीं आया और ना ही सरकार का कोई स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की हादसा हो गया है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्वास्थ्य भी विभाग भी चरमरा गई है, साथ में इनकी कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी चरमरा गई है। ये स्थिति आज बीजेपी सरकार है और यही है मोदी जी की गारंटी। आप लोगों ने जांच किया दिन भर इस मामले में, आप लोगों ने क्या पाया, आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल, हम तो जो पीड़ित परिवार है, जो परिवार ने बताया उसी को हम सच्चाई मानेंगे। उनकी शिकायत है कि डॉक्टरों की लापरवाही हुई, तो अब उसमें अब इन लोग जांच में क्या देते हैं। वैसे भी यादव समाज आंदोलन करने वाले हैं, अगर उनकी कार्रवाई नहीं हुई, उनकी सुनी नहीं गई, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो ज़रूर हम सब उनके पीड़ित परिवार के साथ हैं। जो 8 नवंबर को जो 2 लेडीज़ थे जिनका ऑपरेशन के दौरान में ख़त्म हो गए थे, उनके लिए कांग्रेस की टीम गठित हुई थी और वो कांग्रेस की पूरी जांच टीम आई हुई थी। उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ, कहाँ पे क्या लापरवाही हुई, और जो उनके द्वारा जानकारी मांगी गई थी सारी जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई और कहा गया कि एक कड़ाई से इनका जांच करवाया जाए। तो मैंने उनको संतावना दी कि मैं कड़ाई से जांच करवाता हूँ। सर, जो उसमें जिम्मेदार जो भी है फिर डॉक्टर हैं या कर्मचारी, उनको लेके क्या एक्शन है, किस तरीके का होता है? अभी भी ये जांच टीम अभी भी पूरी तरीके से अभी जो भी जांच टीम बनी हुई है उसमें पूरे तरीके से अभी सब उसका फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं आया है, और जब फाइनलाइज रिपोर्ट आता है उसका जो भी जिसके पर भी जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, उस दिन जो ऑपरेशन हुए थे उसमें से एक और किसी महिला की मौत की ऐसी बात जांच समिति के द्वारा कुछ कही जा रही थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही महिलाओं की डेथ हुई थी।